हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी पीजीटी और एमएड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित महाकवि अश्वघोष विरचित बुद्ध चरितम से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को बताऊंगी। जो संभावित प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं उन्हीं की आज चर्चा होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। पिछली वीडियो में बुद्ध चरितम का मंगलाचरण तक आप लोगों का हो गया था कि बुद्ध चरितम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है, तो इंद्र वज्र छंद है। और कैसा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और अलंकार कौन सा है? तो रूपक अलंकार है। इसके बाद आगे की क्लास शुरू करते हैं। बुद्ध चरितम का कथानक एवं सारांश। अब यहाँ से प्रथम सर्ग स्टार्ट होता है। इक्ष्वाकु वंश में शाक्याधिपति सुद्धोधन नामक राजा हुए और उनकी पत्नी का नाम माया था। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था सुद्धोधन, और सुद्धोधन की पत्नी का नाम माया था। एक दिन रानी को स्वप्न में सफ़ेद हाथी दिखाई देता है तथा रानी के गर्भिणी होने की सूचना मिलती है। तो ये प्रश्न बनेगा कि रानी माया को स्वप्न में क्या दिखाई देता है। तो आप लोग जब पढ़े, सारांश अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा सफ़ेद हाथी, नहीं तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि स्वप्न में मतलब रानी को क्या दिखाई दिया था। तो ऑप्शन में जो रहेगा तो आप लोग तुक्का लगाएंगे वही। तो इसलिए सारांश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सारांश से बहुत प्रश्न सही हो जाते हैं। आगे देखते हैं। फिर लुम्बिनी नामक वन में एक विलक्षण बालक का जन्म होता है। पृथ्वी कांप उठती है, आकाश में कमलों की वर्षा होती है। तो प्रश्न बनेगा कि रानी माया को जो बालक जन्म लिया तो वो कहाँ पर जन्म लिया था? तो लुम्बिनी नामक वन में जन्म हुआ था। उस बच्चे का लुम्बिनी नामक वन में जन्म हुआ था। और जो बालक जन्म लिया था वो गौतम बुद्ध थे। तो प्रश्न बनेगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक वन में जन्म हुआ था। इसके बाद है, ब्राह्मणों द्वारा राजा से बताया जाता है कि यह बालक कुल दीपक एवं शुभ का सूचक है। महर्षि असित ने, याद रखिएगा नाम, महर्षि असित ने राजा के पास आकर कुमार को देखा तथा राजा को भविष्य बताकर वायुमार्ग में विलीन हो गए। तो यह भी प्रश्न बनेगा कि किस ऋषि ने जो है महाराजा से उनके बच्चे का भविष्य बताया था, अर्थात गौतम बुद्ध का भविष्य बताया था। तो महर्षि असित ने। राजा सुद्धोधन ने पुत्र जन्म से प्रसन्न होकर 1,00,000 गायों का दान किया था। राजा के दान से मानो कपिल वस्तु नगर कुबेर का नगर बन गया था। तो राजा का नगर कौन सा था? कपिल वस्तु नगर। यहाँ पे प्रथम सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद दूसरा सर्ग शुरू होता है। जितेंद्रिय पुत्र के जन्म से राजा सुद्धोधन धन धान्य हाथी घोड़ों से वृद्धि को प्राप्त हुए। इसी कारण बालक का नाम सर्वार्थ सिद्ध रखा गया। पूछा जाएगा गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सर्वार्थ सिद्ध। हर्ष अतिरेक के कारण रानी माया का स्वर्गवास हो गया। हर्ष अतिरेक मतलब अत्यधिक हर्ष के कारण रानी का स्वर्गवास हो गया। आगे की कहानी है। उचित समय पर बालक का उपनयन संस्कार और विद्या अध्ययन कराकर यशोधरा से विवाह कराया गया। तो पूछा जाएगा गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो यशोधरा नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ था। तत्पश्चात यशोधरा ने राहुल नामक पुत्र को जन्म दिया था।
यशोधरा और गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल। अब यहाँ पे दूसरा सर्ग समाप्त हो जाता है। तीसरा सर्ग आता है। राजा शुद्धोधन ने सभी भोगादि की व्यवस्था राजमहल में कराकर कुमार के बाहर जाने पर रोक लगा दिया था। कुमार ने बाह्य उद्यान की सुंदरता देखने की इच्छा व्यक्त की। राजा के विशेष व्यवस्था से मार्ग पर निकलते समय अनेक सुंदरियों ने अटारियों और गवाक्षों से कुमार के दर्शन किए। मार्ग में कुमार को एक रोगी, इसके बाद वृद्ध, फिर शव का दर्शन होता है। तब वे महल को लौटना चाहते हैं, लेकिन सारथी उन्हें अत्यंत रमणीय पद्मखंड नामक वन में ले जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले किस चीज़ को देखा था? तो पहले रोगी को देखे थे, इसके बाद वृद्ध को, उसके बाद शव को देखे थे। पहले रोगी, फिर वृद्ध, फिर शव। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न बनेगा, सारथी ने उन्हें गौतम बुद्ध को मतलब किस वन में ले गए थे? पद्म खंड नामक वन में ले गए थे। इसके बाद यहाँ पे तीसरा अंक समाप्त हो जाता है। फिर चौथा अंक है, उद्यान में अनेक सुंदरियाँ कुमार को घेर कर बैठ जाती हैं। तब उदाई नामक शास्त्रज्ञ नारी के रूप, सौंदर्य एवं काम कला का वर्णन करते हैं। तो पूछा जाएगा जो शास्त्रज्ञ थे उनका नाम क्या था? तो उदाई नाम था, उदाई। इसके बाद है, कुमार के प्रभावित न होने पर उदाई कुमार को स्त्री सेवन के लिए उचित सलाह देते हैं और ऋषियों द्वारा सेवित काम का पौराणिक वृत्तांत सुनाते हैं। कुमार गंभीर स्वर में उदाई की बातों का सतर्क खंडन करते हैं और अपने मन को सांसारिक दुखों की निवृत्ति हेतु एकाग्र करते हैं। यहाँ पे चौथा सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद पांचवा सर्ग शुरू होता है। कुमार शांति पाने के लिए राजाज्ञा से मंत्री पुत्रों के साथ वन में जाते हैं। जुती हुई पृथ्वी तथा मृत कीड़ों को देखकर कुमार संसार की गति पर सम्यक विचार करते हुए शोक में डूब जाते हैं। वन से आकर कुमार ने संन्यास धारण करने के लिए राजा से आज्ञा मांगी, जिससे राजा अत्यंत दुखित होते हैं। राजा का सभी प्रयास असफल रहा। कुमार ने छंदक नामक सेवक को जगाकर कंथक घोड़े पर सवार होकर पिता, पुत्र, पत्नी तथा राजलक्ष्मी को छोड़कर रात्रि में ही नगर से निकल जाते हैं। नगर की ओर देखकर उन्होंने कहा, तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा, किस घोड़े पर जो है गौतम बुद्ध गए थे? तो घोड़े का नाम कंथक था और जो सारथी था उनका नाम था छंदक। जनन मरणयोः दृष्टपारो न पुरम अहम कपिल अह्वयाम प्रविष्टा। तो ये भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं। इसके बाद पांचवा सर्ग समाप्त हो जाता है। छठा सर्ग शुरू होता है। नगर से निकलकर सूर्योदय होने पर कुमार भार्गव ऋषि के आश्रम पर उतरते हैं। तो पूछा जाएगा किस ऋषि के आश्रम में जाते हैं? तो भार्गव ऋषि के आश्रम में। और छंदक को घोड़ा लेकर वहीं से वापस जाने को कहते हैं। तो जो सारथी छंदक लेके गया था उनको, तो छंदक को कहते हैं कि आप जो है घोड़ा लेकर राज्य में वापस चले जाइए। इसके बाद छंदक राजा एवं विमाता गौतमी तथा यशोधरा के भय से अकेले जाने को तैयार नहीं होता है और कुमार को वापस ले जाने के लिए हाथ जोड़कर विनती करता है। कुमार उसे समझाकर तलवार से अपने बाल और मुकुट काट कर फेंक देते हैं और कसाय वस्त्र धारण करके
आश्रम में प्रवेश करते हैं। छंदक रोता हुआ दुखी घोड़े के साथ नगर में वापस आ जाता है। यहाँ पे जो है छठा सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद 7वां सर्ग शुरू होता है। आश्रम में कुमार को तपस्या का प्रयोजन स्वर्ग प्राप्ति जानकर असंतोष हुआ। संध्या वंदन, हवन, भजन इत्यादि को छोड़कर वे मोक्ष प्राप्ति के लिए आश्रम से निकल गए। वहाँ से भी वो चले गए। इसके बाद रास्ते में किसी दिव्य रूप वाले ब्राह्मण ने उन्हें अराड ऋषि से संपर्क करने और लक्ष्य प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। तो प्रश्न बनेगा, किस ऋषि ने जो है लक्ष्य प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था? तो अराड ऋषि ने लक्ष्य प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया था। यहाँ पर जो है 7वां सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद 8वां सर्ग। कपिल वस्तु की स्त्रियां विलाप करती हैं और छंदक को ही कोसती हैं। तो जो कपिल वस्तु की स्त्रियां सब लोग रहती हैं तो वो जो है छंदक को ही कोसती हैं, क्योंकि छंदक जो है, जो छंदक नामक सारथी रहता है, वही जो है राजकुमार को लेके वन में गया रहता है, तो उसी को सब लोग दोषी मानती हैं। यशोधरा की उलाहना सुनकर छंदक कुमार से जुड़ी समस्त घटनाओं का वर्णन करता है। राजा के शोक को देखकर मंत्री असित ऋषि के वचन का स्मरण दिलाकर धैर्य धारण करवाता है। जब राजा अत्यधिक दुखी थे तो जो राजा के मंत्री थे उन्होंने राजा शुद्धोधन को, जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तो असित नामक ऋषि जो वचन कहे थे तो उसको याद दिलाते हैं कि ये तो पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी, तो आप इतना दुखी मत होइए। तत्पश्चात मंत्री पुरोहित के साथ कुमार को खोजने जाते हैं। यहाँ पे 8वां सर्ग समाप्त होता है। इसके बाद 9वां। कुमार को खोजते हुए मंत्री और पुरोहित भार्गव आश्रम में पहुँचते हैं। जब कुमार को खोज रहे थे तो भार्गव ऋषि के आश्रम में पहले जाते हैं। वहाँ सूचना पाकर वे अराड ऋषि के आश्रम की ओर जाते हैं। मार्ग में तेज पुंज कुमार को देखकर वहीं बैठते हैं। तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ से वो फिर पता चलता है कि वहाँ से जा चुके हैं। इसके बाद वो लोग अराड ऋषि के आश्रम में जाते हैं। तो बीच में वो रास्ते में देखते हैं कि कुमार तेज पुंज अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। आगे है, मंत्री राजा की आज्ञा से कुमार को लौटाने के लिए प्रेरित करता है, किंतु कुमार अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते हैं। कुमार कहते हैं कि मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा लेकिन वापस घर नहीं जाऊंगा। मंत्री और पुरोहित निराश होकर वापस घर लौट आते हैं। यहाँ पे 9वां सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद 10वां सर्ग शुरू होता है। राजकुमार और बिंबिसार का मिलन होता है और बिंबिसार कुमार को शिक्षा पात्र त्यागने तथा राजभोग करने का उपदेश देते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा, बिंबिसार कहाँ का राजा था? तो मगध देश का राजा बिंबिसार था। गंगा पार करके वे मगध राज बिंबिसार से मिलने जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है मगध राज बिंबिसार। राजा भी कुमार को भोग करने एवं त्रिवर्ग के लिए यत्न करने के लिए कहते हैं। कुमार कैलाश पर्वत की भांति अडिग रहे और मगध राज की बातों से विचलित नहीं हुए। यहाँ पे 10वां सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद 11वां सर्ग शुरू होता है।
बिंबिसार के भोग संबंधी बातों का उत्तर देते हुए कुमार सांसारिक कामनाओं की निंदा करते हैं। कुमार कहते हैं, प्राणी की भोग से कभी तृप्ति नहीं होती है। नहुस और पुरुरवा आदि कभी तृप्त नहीं हुए। त्रिवर्ग नाशवान है और संतुष्टिदायक नहीं है। अंततः राजा बिंबिसार हाथ जोड़कर कुमार की अभीष्ट सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे जो है 11 सर्ग समाप्त हो जाता है। अब 12वां सर्ग शुरू होता है। राजकुमार अराड ऋषि के आश्रम में जाते हैं। राजकुमार अब वहाँ से अराड ऋषि के आश्रम में जाते हैं तथा अराड ऋषि उनका स्वागत करते हैं। कुमार के आग्रह पर ऋषि अपने दर्शन से अवगत कराते हैं, लेकिन कुमार को संतुष्टि नहीं मिलती है। कुमार ने ऋषि का आश्रम छोड़कर नैरंजना नदी के तट पर 6 वर्षों तक तपस्या की। तो पूछा जाएगा प्रश्न कि कुमार ने किस नदी के तट पर तपस्या की थी? तो निरंजना नामक नदी थी। वहीं पर कुमार को क्षीण देखकर नंदबाला ने उनको पायस खिलाया तथा कुमार निश्चय के साथ अस्वस्थ वृक्ष के जड़ में पर्यांकासन बांधकर बैठे गए। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि कुमार को क्षीण अवस्था में देखकर किसने खीर खिलाई थी? तो नंदबाला नामक एक स्त्री रहती है जो कुमार को जो है पायस खिलाती है। और पूछा जाएगा कि भगवान गौतम बुद्ध जो है किस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे? तो अस्वस्थ अर्थात पीपल वृक्ष, अस्वस्थ मतलब पीपल वृक्ष के नीचे पर्यांकासन में जो है बैठकर तपस्या कर रहे थे। यहाँ पे जो है 12वां सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद 13वां सर्ग शुरू होता है। कामदेव आदि कुमार की तपस्या में विघ्न डालते हैं। कुमार और कामदेव का युद्ध होता है जिसमें काम पराजित हो जाता है। कुमार उनके तप में अनेक प्रकार की बाधाओं को भेजा, किंतु कुमार अडिग रहे। मार भी पराजित होता है तथा पुष्प वर्षा होती है। यहीं पे 13वां सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद 14 सर्ग शुरू होता है। 14वां सर्ग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एक प्रश्न बन सकता है यहाँ कि बुद्ध चरितम में कितने ऋषियों का वर्णन आया है? तो 6 ऋषि। पहला असित, दूसरा महानाग, तीसरा भार्गव, चौथा है अश्वजित, गलत बता भी रहे हैं। पहला असित, दूसरा भार्गव, तीसरा अराड, चौथा महानाग, 5वां अश्वजित और छठा है कौंडिन्य। तो 6 ऋषियों का वर्णन आया है। इसके बाद अब 14वां सर्ग शुरू करते हैं। अनेक बाधाओं से पार होकर धैर्यपूर्वक परम तत्व जानने की इच्छा से ध्यान निपुण कुमार को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। इस परम दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके वे मुनि बुद्ध हो गए। अंत में देवता से अनेक शिक्षा प्राप्त होते हुए बुद्ध 5 भिक्षुओं का स्मरण करते हैं और काशी के लिए प्रस्थान करते हैं। कहाँ के लिए? तो काशी के लिए प्रस्थान करते हैं। नोट में है अश्वघोष रचित
संस्कृत बुद्धचरित यहीं तक प्राप्त होता है। संपूर्ण ग्रंथ चीनी एवं तिब्बती भाषा में अनुदित है, जिसके आधार पर E.H. जॉनस्टन ने बुद्धचरित को अंग्रेजी अनुवाद में प्रकाशित कराया। जबलपुर के पंडित रामचंद्र दास ने इसे अंग्रेजी में अनुदित बुद्धचरित को संस्कृत में रूपांतरित किया है अतः महाकाव्य की पूर्णता एवं कथानक की अखंडता के लिए शेष सर्गों का संक्षिप्त वर्णन करना आवश्यक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि संस्कृत में बुद्धचरितम को संस्कृत में अनुवाद किसने किया था? तो पंडित रामचंद्र दास ने। इसके बाद 15वां सर्ग शुरू होता है। मार्ग में एक भिक्षु के आग्रह पर वे अपना नाम, गुरु की महिमा, ज्ञान आदि को बताते हैं। गंगा और वरुणा नदी से युक्त वे काशी नगरी पहुँचे। वहाँ महानाम, अश्वजित, कौंडिन्य आदि मुनियों के आश्रम में देखा और वार्तालाप किए। उन्हीं मुनियों को ज्ञान के माध्यम से संतुष्ट करने पर देवता भी प्रसन्न हुए और पुष्प वर्षा करने लगे। यहाँ पे 15वां सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद 16वां सर्ग शुरू होता है। सर्वप्रथम बुद्ध ने अश्वजित नामक सन्यासी मुनि को दीक्षित किया तथा 54 अन्य लोगों को दीक्षित किया। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि सर्वप्रथम बुद्ध ने किसे अपना उपदेश दिया था? तो अश्वजित नामक संयमी मुनि को दीक्षित किया था। सर्वप्रथम अश्वजित नामक संयमी मुनि को दीक्षित किया था। अगला है, शिष्यों को भ्रमण का आदेश देकर बुद्ध स्वयं गया चले गए। वहाँ से मगध गए और बिंबिसार से मिले। बिंबिसार ने बुद्ध द्वारा दिए गए धर्म दृष्टि को प्राप्त किया तथा मगध निवासी भी मुनि दर्शन से कृतकृत्य हुए। यहाँ पे 16वां सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद 17 नंबर सर्ग है। बिंबिसार के निवेदन पर बुद्ध वेणुवन विहार में रहने लगे। तो यहाँ प्रश्न बनेगा, बिंबिसार के निवेदन पर बुद्ध कहाँ पे रहने लगे थे? वेणुवन विहार में रहने लगे थे। वहाँ रहते हुए बुद्ध ने अनेक लोगों को दीक्षा दी और उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। शील, समाधि तथा प्रज्ञा से युक्त अपने 3 शिष्यों से युक्त वे बुद्ध तीनों लोकों में सुशोभित हुए। तो यहाँ पे 17वां सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद 18वां सर्ग शुरू होता है। सूर्य वंश में उत्पन्न कोसल देश का राजा सुदत्त बुद्ध के पास जाता है और दीक्षा प्राप्त करता है। पूछा जाएगा, सुदत्त किस वंश से था और कहाँ का राजा था? तो सूर्य वंश का था और कोसल देश का वो राजा था। दीक्षा से अभिभूत तथा दानशील होने के कारण वह अपने नगर श्रावस्ती में बौद्ध विहार बनवाने की आज्ञा लेता है। श्रावस्ती के जेतवन नामक स्थान पर राजा सुदत्त बौद्ध मठ बनवाते हैं। राजा सुदत्त जो रहते हैं वो श्रावस्ती के जेतवन नामक स्थान रहता है, वहाँ पे सुदत्त बौद्ध मठ बनवाते हैं। यहाँ पे 18वां सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद 19वां सर्ग शुरू होता है। ज्ञान के द्वारा अनेक शास्त्रज्ञ विद्वानों को जीतकर बुद्ध अपने पैतृक नगर कपिलवस्तु को आते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि गौतम बुद्ध जो है कब किस सर्ग में अपने पैतृक नगर कपिलवस्तु में वापस आते हैं? तो 19वें सर्ग में अपने नगर को वापस आते हैं वे। वहाँ पर पिता शुद्धोधन ने उनको मुनि कह पाए और न ही पुत्र। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप शोक न करें, पुत्रानंद का त्याग कर धर्मानंद का अनुभव करें। अनेक राजाओं और राजकुमारों ने बुद्ध को देखकर घर परिवार त्याग दिए। राजा शुद्धोधन भी राज को भाई के अधीन करके स्वयं राजर्षियों की भांति जीने लगे।
बुद्ध भिक्षा लेकर न्याग्रोध वन को चले गए। तो ये भी एक प्रश्न बनेगा कि जब गौतम बुद्ध जो है अपने नगर को वापस आए तो वे भिक्षा लेकर किस वन में गए थे? तो न्याग्रोध नामक वन था, वहाँ पे चले गए। इसके बाद 19वां सर्ग समाप्त हो जाता है, फिर 20वां सर्ग शुरू होता है। वहाँ से जाकर बुद्ध राजा सुदत्त के नगर श्रावस्ती के जेतवन मठ में पहुँचे। वहाँ राजा ने उनका स्वागत किया। राज्य को नश्वर समझकर राजा सुदत्त भी श्रावस्ती के जेतवन में ही निवास करने लगे। बुद्ध अपनी माता को दीक्षा देने स्वर्ग में जाते हैं तथा भिक्षा लेकर पुनः पृथ्वी पर आते हैं। तो पूछा जाएगा कि बुद्ध जो है अपनी माता को दीक्षा देने कहाँ गए थे? तो आप लोग इसको पढ़े नहीं रहेंगे तो उनका नगर ही मतलब ऑप्शन में चुनेंगे कि जहाँ के वो उनका पैतृक नगर जो है कपिलवस्तु था, तो आप लोग कपिलवस्तु ही ऑप्शन सही करेंगे। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि बुद्ध जो है अपनी माता को दीक्षा देने स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि उनकी माता जो है, माता की मृत्यु हो जाती है। जब ये जन्म लेते हैं उसके कुछ समय बाद माता की मृत्यु हो जाती है, तो दीक्षा देने स्वर्ग में जाते हैं और दीक्षा देकर पुनः पृथ्वी पर आते हैं। यहाँ पे जो है 20वां सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद 21वां सर्ग शुरू होता है। पृथ्वी पर आकर बुद्ध ने ज्योतिषक, जीवक, सूर, अजातशत्रु आदि को दीक्षा दिया। इन राजाओं को दीक्षा दिए। तत्पश्चात उन्होंने अनेक यक्षों, राक्षसों, ब्राह्मणों, सेठों, ऋषियों, सर्पों को सुगत धर्म में दीक्षित किया। बुद्ध की उन्नति देखकर देवदत्त क्रुद्ध हुआ और वह अनेक कुकृत्य करने लगा। अंततः श्रेष्ठ जनों से निंदित होकर अधोलोक में जा गिरा। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि बुद्ध की उन्नति देखकर कौन क्रुद्ध हुआ था? तो देवदत्त। यहाँ पे जो है 21वां सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद 22वां सर्ग शुरू होता है। मगध राज के मंत्री वर्षकर ने एक किला बनवाया तथा उसके द्वार का नाम गौतम द्वार रखा। तो मगध राज के मंत्री का क्या नाम था? वर्षकार। उसने जो है एक किला बनवाया और किले के द्वार का नाम गौतम द्वार रखा। जिस घाट से वे गंगा पार किए उसका नाम गौतम तीर्थ से प्रसिद्ध हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। जिस घाट से वे गंगा पार किए उसका क्या नाम था? तो गौतम तीर्थ। वैशाली नगर जाकर बुद्ध ने आम्रपाली के उपवन में कुछ समय बिताया। तो पूछा जाएगा किस उपवन में समय बिताए थे? तो आम्रपाली उपवन में समय बिताए थे। आम्रपाली के उपवन में आम्रपाली नामक वेश्या रहती है जिसके उपवन में कुछ समय बिताए थे। तो यहाँ पे दिया गया आम्रपाली नाम की वेश्या बुद्ध के पास आती है और दीक्षा प्राप्त करके अपनी वृत्ति को छोड़ देती है। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि गौतम बुद्ध ने किसके उपवन में समय बिताया था? किस उपवन में नहीं, किसके उपवन में समय बिताया था? तो आम्रपाली के उपवन में समय बिताया था। या आम्रपाली एक वेश्या थी। यही बुद्ध भी आम्रपाली के कृत्य से अत्यंत खुश हुए। यहीं पे जो है 22वां सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद 23वां सर्ग शुरू होता है। आम्रपाली के घर जाने पर समस्त लिच्छवी जाति विशेष है, लिच्छवी जात के लिए आया है, बुद्ध के दर्शनार्थ आते हैं। सभी लिच्छवियों को उपदेश देकर वे मरकट नामक सरोवर पर बैठते हैं। तो प्रश्न बनेगा सभी लिच्छवियों को उपदेश देकर वे किस सरोवर के पास बैठते हैं? तो मरकट नामक सरोवर रहता है। वहाँ कामदेव के आग्रह पर मुनि ने
निर्वाण के लिए अपनी शरीर से आयु को खींचकर चित्त में समाधिस्थ किए और बोले कि मैं भव बंधन देने वाली आयु से निकल चुका हूँ। यहाँ पे 23वां सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद 24वां सर्ग शुरू होता है। बुद्ध आनंद नामक शिष्य से बताते हैं कि अब उनकी आयु सिर्फ 3 महीने ही शेष है। यहाँ पे प्रश्न बनेगा, बुद्ध के शिष्य का क्या नाम था जिसे बुद्ध ने बताया था कि अब मेरी आयु केवल 3 महीने शेष है? तो आनंद नाम का शिष्य था। आनंद उदास होकर रोता है। तब उन मुनि ने शरीर को नाशवान बताया। उसी समय बहुत से वैशाली नगर के लिच्छवी वहाँ इकट्ठा हुए और अपने जीवन को कृतार्थ किए। अंत में लिच्छवियों को अपने घर जाने के लिए कहकर बुद्ध ने उत्तर की दिशा में प्रस्थान किया। बुद्ध लिच्छवियों को अपने घर जाने के लिए कहकर किस दिशा में प्रस्थान किए थे? तो उत्तर दिशा में प्रस्थान किए थे। यहाँ पे 24वां सर्ग समाप्त होता है। इसके बाद 25वां सर्ग शुरू होता है। मुनि के निर्वाण के लिए जाने पर वैशाली नगरी अंधकार युक्त तथा शोभाहीन हो जाती है। उस दिन वहाँ के लोगों ने न तो भोजन पकाया और न ही खाना खाया, पूरा दिन शोक में ही बिताया। बुद्ध वहाँ से भोगवती नगरी में गए। वहाँ उन्होंने अनुचरों को सौगत बौद्ध धर्म के बारे में बताया। तो किस नगरी में गए थे? भोगवत नामक नगरी। बुद्ध वहाँ से पावापुरी गए। वहाँ मल्लों ने उनका स्वागत किया। चुंद के घर भोजन करके वे कुशीनगर चले गए। तो किसके घर भोजन किए थे? चुंद के घर भोजन किए थे और पावापुरी में गए थे। मल्लों ने उनका स्वागत किया था। पावापुरी में मल्लों ने उनका स्वागत किया था और चुंद नामक व्यक्ति के घर जो है भोजन किए थे। हिरण्यवती नदी में स्नान करके साल वृक्षों के बीच बने शैया पर निर्वाण हेतु सोए। किस नदी में स्नान किए थे? तो हिरण्यवती नदी में स्नान किए थे और साल वृक्ष के बीच में बने शैया पर निर्वाण किए। मल्ल समूह उनका दर्शन करके अपने घर आ गया। यहाँ पे 25वां सर्ग समाप्त होता है। अब 26वां सर्ग शुरू होता है। तत्पश्चात सुभद्र नाम का एक त्रिदंडी मुनि के दर्शनार्थ जाता है तथा पूर्व मत को त्याग कर बौद्ध मत अपनाता है। पूर्व मत को त्याग कर बौद्ध मत अपनाता है। तो उस मुनि का क्या नाम था? सुभद्र नामक एक त्रिदंडी मुनि थे। बुद्ध आदेशानुसार वह त्रिदंडी मुनि वही शरीर को त्याग निर्वाण प्राप्त करता है। इसी बीच अनिरुद्ध नामक शिष्य बुद्ध के निर्वाण से अत्यंत दुखित होता है। अनिरुद्ध नामक शिष्य था। इस प्रकार सभी शिष्यों को शोका मुक्ति के विषय में बताकर महात्मा बुद्ध क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अंतिम ध्यान में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार वे सदा के लिए शांत हो गए तथा संपूर्ण संसार मानो शोभा रहित हो गया। यहाँ पे जो है 26वां सर्ग समाप्त होता है। इसके बाद 27 सर्ग चालू होता है। निर्वाण के पश्चात देवताओं ने अपने विमानों से मुख निकालकर आपस में बुद्ध के जीवन काल की प्रशंसा की। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न बनेगा कि भगवान बुद्ध निर्वाण को किस सर्ग में प्राप्त किए? तो जो है अर्थात अपने शरीर को किस सर्ग में जो है त्याग किए? तो 26वें सर्ग में। याद रखिएगा, 26वें सर्ग में वे जीवन मरण से मुक्त हो गए। अब
मल्लों ने शव को कंधों पर रखकर हिरण्यवती नदी पार करके मुकुट चैत्य के नीचे चिता को सजाया। मुकुट चैत्य के नीचे, तो इसको याद रखिएगा। उनके शव को मल्लों ने कंधे पर उठाकर हिरण्यवती नदी पार करके मुकुट चैत्य के नीचे चिता को सजाया था। 3 बार तक अग्नि न जलने पर काश्यप नामक शिष्य आया, तब मुनि को प्रणाम करने पर ही चिता स्वयं जल उठी। तो एक यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि जैसे दिया रहेगा काश्यप नामक शिष्य का वर्णन किस ग्रंथ में है, तो यहाँ बुद्ध चरितम दिया रहेगा, तो आप लोग बुद्ध चरितम सही करिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज होकर काश्यप जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में महर्षि कर्ण को कहा गया है, तो कंफ्यूज होकर बहुत लोग अभिज्ञान शाकुंतलम ऑप्शन सही कर देंगे, लेकिन वहाँ पे ऋषि का नाम काश्यप है और यहाँ पे शिष्य का नाम काश्यप है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है मुनि का अस्थि मात्र शेष बचा, जिससे लोगों ने मुनि की अस्थि का पूजा भवन बनवाया। यहीं पे जो है 27वां सर्ग समाप्त हो जाता है। इसके बाद अष्टाविंशति सर्ग अर्थात 28 सर्ग। कुछ समय बाद मल्लों से पूजित उस अस्थि को लेने के लिए पड़ोसी 7 राजाओं के दूत वहां आए, किंतु मल्लों ने अस्थि देने से इनकार कर दिया। राजाओं को सूचना मिलने पर वे क्रुद्ध हुए और युद्ध के लिए उद्यत हुए। मल्ल भी युद्ध के लिए तैयार हुए। इस बीच द्रोण नामक ब्राह्मण ने बुद्ध मार्ग पर चलकर युद्ध को रोका तथा मल्लों को भी समझाया। ब्राह्मण के प्रयास से मल्लों ने अस्थि का 8 भाग किया तथा 7 भाग राजाओं को देकर 8वां अपने पास रख लिया। द्रोण के हिस्से में केवल घड़ा तथा पिसल नामक भक्त को भस्म ही मिला। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा द्रोण के हिस्से में क्या मिला था, तो घड़ा, केवल घड़ा मिला था। घड़ा तथा पिसल, घड़ा मिला था और पिसल नामक भक्त को, द्रोण के हिस्से में घड़ा मिला था, पिसल नामक भक्त के हिस्से में भस्म मिला था। इस प्रकार पृथ्वी पर धातु गर्भित 8, घट गर्भित 1 और भस्म गर्भित 1 कुल 10 स्तूप बने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। धातु गर्भित 8, घट गर्भित 1, भस्म गर्भित 1 और कुल 10 स्तूप बने थे। बाद में सम्राट अशोक के समय में हजारों स्तूप बनाए गए थे। तो यहीं पे 28वें सर्ग का समापन होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा कि बुद्ध चरितम में कितने सर्ग हैं, तो 28 सर्ग हैं। 28 सर्ग की कहानी मैं आप लोगों को बता दी हूँ, इसको अच्छे से पढ़िएगा। यदि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।